प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो आज की हमारी फिर से विजिट है बत्तरखेड़ी गांव में बाबा जी की गौशाला पर। तो यहां पर दोपहर का समय है और छाया में जो गौ माताएँ हैं विश्राम कर रही हैं, आराम कर रही हैं। जो इतनी सारी गौवंश हैं, जो ग्राउंड है बिल्कुल खचाखच भरा है देसी गायों से। तो हमारी धरती पर जितना अधिक गौवंश होगा, हमारी धरती उतनी ही सुरक्षित रहेगी प्राकृतिक आपदाओं से। तो यहाँ पर सेवा में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती। सभी गायों का काफ़ी लंबा तगड़ा मोटा शरीर देखने को मिलेगा और ज़्यादातर यहाँ पर लगभग 98% जो गाय हैं शुद्ध देसी हैं, हरियाणा नस्ल में हैं। तो यहाँ पर बत्तरखेड़ी गांव में तकरीबन गायों की संख्या 250 से 300 के लगभग है। और अगर जगह की बात की जाए तो जहाँ पर शेड का निर्माण किया गया है या फिर यूं कहीं चार दीवारी की गई है तो तकरीबन 4 एकड़ की जगह ये है। और इस ज़मीन को लगती ही जो गोचर भूमि है लगभग 100 एकड़ की यहाँ पर गोचर भूमि भी है, जिसमें गाय पूरे दिन आराम से चरती हैं। अब बारिश के समय में तो हर जगह यहाँ पर घास ही घास हो जाएगा। अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियाँ या घास उगाएंगे जिनको खाकर गाय और भी लंबी तगड़ी दिखाई देंगी। तो यहाँ दोपहर का समय है, तकरीबन 1 बजा है और सभी गाय विश्राम करते हुए आराम करती हुई। और यहाँ पर गायों के बीच में ही सुरेशानंद जी महाराज हैं जो यहीं पर गायों के बीच में ही रहते हैं दिन रात। तो महाराज जी नमो नारायण। हरिओम। तो महाराज जी तकरीबन कितने लंबे समय से यहाँ पर ये बत्तरखेड़ी में इस गौशाला का कार्य चल रहा है? कितने साल हो चुके हैं? होगा ये 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो यहाँ पर गौशाला में ही सेवा करते हैं शिषपाल भाई। आप भी आ जाएं, पास में बैठे शिषपाल भाई। तो कितने कर्मचारी काम करते हैं यहाँ पर गौशाला में? कर्मचारी तो 5-7 हैं भाई, 5 कर्मचारी तो मैं तो और 1-2 सेवक से। सैलरी पे 5 हैं, ठीक है। और तकरीबन 10 हो जाते हैं आने जाने वाले सेवा करने वाले। और यहाँ पर पानी कैसा है? पानी जमीन का पड़ता है, खारा है जमीन का पानी यहाँ पे जितना भी है। अच्छा, तो टैंकर से कितने टैंकर आ जाते हैं दिन में? 2 टैंकर लगते हैं प्रतिदिन 2 टैंकर। तो टैंकर वाला जैसे 500 रुपये तो हो ही जाते होंगे टैंकर के, 700 रुपये दोनों टैंकरों के। तो 700 रुपये प्रतिदिन का ये खर्चा। और लगभग 5 कर्मचारी हैं जो सैलरी पे हैं, उनकी जो तनख्वाह है वो। तो आपके हिसाब से मिनिमम कितने रुपए लग जाते हैं प्रतिदिन के? प्रतिदिन के तो यही कोई 10-15 के आसपास की। 10 से 15 हज़ार रुपये। इनका खाना पीना, तूड़ी ताड़ी, खड़बड़ चार। यहाँ पर 250 से 300 गाय हैं और इतनी गायों में तो 10 से 15 हज़ार रुपये तो प्रतिदिन का खर्चा आराम से हो जाता है। अगर 15 हज़ार रुपये लगाते हैं तो महीने के 4.5 लाख रुपए हो जाते हैं। और तो फिर ये पैसा अब कर्जे में ही चल रही होगी गौशाला। हाँ, कर्जे में ही है सब कुछ, मोल आता है यहाँ पे। तो जो भी कुछ है सभी मोल का आता है। और जो सेवा की बात की जाए तो इतनी अच्छी सेवा शायद ही कहीं किसी गौशाला में हो। तो बाबा जी का अकाउंट नंबर भी है, मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। अगर कोई सेवा करना चाहे, सेवा राशि देना चाहे गौशाला में, तो यहाँ पर जो अकाउंट नंबर है एक बार दिखाएं शिषपाल भाई खोल कर। तो सुरेशानंद जी महाराज के नाम से ही यहाँ पर जो दे रखा है मिस्टर सुरेशानंद महाराज। और बूराखेड़ी गांव है ये, बत्तरखेड़ी के पास में ही, बिल्कुल पास में ही तो ये गांव है। और जो IFSC कोड है ये है। तो अकाउंट नंबर यहाँ पर जो ये है तो सरव हरियाणा ग्रामीण बैंक। तो कोई भी साथी अगर गौशाला में सेवा राशि देना चाहे तो यहाँ पर मैं ज़रूर विनती करना चाहूँगा कि यहाँ पर ज़रूर दें। और यहाँ पर अगर गायों का लंबा तगड़ा शरीर देखोगे आप तो कोई नहीं कह सकता कि कर्जे में गौशाला है। तो बाबा जी को सिर्फ एक ही जो मन में इच्छा रहती है कि गाय का पेट हमेशा भरा रहे, चाहे कितना ही कर्जा हो जाए। तो आप बताएं शिषपाल भाई, बाबा जी कितने वर्ष की आयु से लगे हुए हैं इस सेवा में? बाबा जी को तो हम तकरीबन 30 साल से तो हम खुद ही देख रहे हैं जी। और मैंने सुना बाबा जी तकरीबन 16 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग कर दिया था बाबा जी ने, तभी से गौ सेवा में आए हैं। तो ऐसे महान योगी, महान संत का जो ज़रूर मैं सम्मान करना चाहूँगा। आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि महाराज जी की सहायता ज़रूर कीजिए ताकि गौशाला का जो अच्छे से खर्चा चलाया जा सके। और अब जेठ का महीना था, तकरीबन पूरा जून तो बाबा जी ने तपस्या की है।
धूना तपस्या की थी बाबा ने, अब भंडारा भी किया था। तो कितने दिन की तपस्या थी? ये 31 दिन की तपस्या। 31 दिन की तपस्या थी। तो उसमें तपस्या में क्या कुछ था? जैसे दोपहर की बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो किस समय से किस समय? 12 बजे से 2 बजे तक बैठना, उसके अंदर एक ध्यान योग में। ध्यान योग में, और चारों तरफ कितनी आग रहती थी? धूने लगा के। ठीक है। तो ऐसे महान तपस्वी ही जो गौ सेवा में रह सकते हैं। जितना भी अधिक मनुष्य त्याग करता है उतनी ही सेवा का भाव बढ़ता है। तो और क्या कुछ कहना चाहोगे आप? जैसे अगर कोई दान चंदा देना चाहे तो इसमें अकाउंट में बेशक से दे दे। वो तो जिस भाई को इच्छा हो वो करे मदद, नहीं तो काम तो चल ही रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। अपनी मर्जी से अगर किसी का मन करे 10, 20, 100, 50, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, जितनी भी हो सके उतनी सेवा राशि जरूर देने का जो यहाँ पर अपना जो भाग्य बनाए। अगर हम गायों की सेवा करते हैं तो जो हमारा जो पुण्य में हमारे साथ में चलता है, पैसा चाहे मनुष्य कितना ही कमा ले, अगर उसको सेवा में नहीं देगा तो उस पैसे का कोई अर्थ नहीं है। अपने परिवार का पेट तो जानवर भी भरते हैं, लेकिन सही अर्थ में मनुष्य या इंसान वही है जो अपने खुद के पैसों को दूसरों के जो भलाई में लगाए या फिर गौ माता की सेवा में लगाए। जो हमारे जो बुजुर्ग होते थे तकरीबन 10वां दसौंध निकालते थे। 10वां दसौंध का मतलब है कि अपनी आय का 10% हिस्सा जो गौ सेवा में लगाते थे जो हमारे बुजुर्ग थे। आज से तकरीबन 60 से 70 वर्ष पहले ही जो हमारे यहाँ पर काफ़ी परंपरा थी कि जितना भी खेत में अनाज होता उसका 10वां हिस्सा गौशाला में दिया जाता। या फिर अगर कोई जॉब पे है, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी पर है, तो अपनी सैलरी का 10वां हिस्सा गौशाला में दान दिया जाता था। या फिर गायों को जो चारा खिलाया जाता था या उनके रख रखाव के लिए जो शेड वगैरह बनवा दिया जाता था। तो हमारे बुजुर्ग इतना कुछ करते थे गायों के लिए, लेकिन आज हम कुछ भी नहीं करते। हम अपने बुजुर्गों की जो बलिदानी है, जो कुर्बानी है, उसको भूल चुके हैं। में कुछ महत्व तो ज़रूर रहा होगा, जिसके कारण जो हमारे बुजुर्ग हैं तकरीबन अपनी आय का 10वां हिस्सा गायों के लिए निकालते थे। तो गाय को विश्व की माता कहा जाता है, क्योंकि गाय में संसार के समस्त सुख वास करते हैं। धरती पर जितना अधिक गोवंश होगा, हमारी पृथ्वी, हमारी धरती उतनी ही प्राकृतिक आपदाओं से जो दूर रहेगी। और आजकल जो सड़कों पर गाय कचरा खाती घूम रही हैं, बेसहारा घूम रही हैं, उनको भी बचाना होगा। और जो अन्य जितनी भी गौशालाएं हैं आप आसपास में देखते हो, वहाँ पर अगर आप दान राशि देते हो तो वहाँ पर ज़रूर एक बार उसका जो विश्लेषण करके आइए कि आपके द्वारा दी गई दान राशि से सही मायने में गाय के सेवा हो रही है, गाय कमज़ोर हैं या यहाँ पर बाबा जी की गौशाला की तरह लंबी तगड़ी हैं। तो अगर ऐसी गाय गौशालाओं में मिलती हैं तो जो आपकी जो सेवा राशि है वो सही हाथों में गई है। तो बहुत सारी गौशालाएं देखी है मैंने जो करोड़ों रुपए का दान चंदा लेकर भी गायों का पालन पोषण नहीं कर पाती। जितने भी वहाँ के जो प्रधान होते हैं, उपप्रधान होते हैं गौशालाओं के, वो पैसों को खा जाते हैं, अपने आलीशान मकान बनाते हैं गायों के पैसों से। तो आप सोच समझ कर ही अच्छी गौशाला में दान दीजिए, जहाँ पर गायों की रख रखाव की व्यवस्था हो। यहाँ पर नौवीं नाथ नाम का जो नंदी है, हरियाणा नस्ल का काफ़ी शानदार नंदी है, बिल्कुल कट वाला हम्प है। और ऐसे ऐसे शानदार नंदी यहाँ से और भी जा चुके हैं। जैसे आपको बाबा खड़ेश्वरी महाराज की जो गौशाला दिखाई थी बुआना में, तो वहाँ पर जो बिल्कुल सफ़ेद पिता और पुत्र की जो जोड़ी थी, उनमें से जो पिता नंदी है वो यहीं से बाबा जी की गौशाला से ही गया था। इसके अलावा जो गुल्लू खरकड़ा हैं, जो भोला नाम का जो नंदी है, वो भी यहीं से लेकर गए थे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।